नमस्कार, स्टार केज 11 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवताओं के गुरु बृहस्पति कुंडली के 12 भावों में क्या फल देते हैं। बृहस्पति को पिता और गुरु का कारक माना जाता है। गुरु सोने का भी कारक है, विजडम का भी कारक है और वेल्थ का भी कारक है। लाइफ में इजीली कैसे वेल्थ मिलेगी, वेल्थ इजीली मिलेगी या मेहनत से मिलेगी, ये भी बृहस्पति की स्थिति से ही पता चलता है। बृहस्पति एक महत्वपूर्ण ग्रह है क्योंकि वे 2 ग्रहों के स्वामी हैं और अलग अलग राशियों में उच्च और नीच का होने के अलावा 5 भावों के कारक भी हैं। इसका मतलब है कि कुंडली में बृहस्पति का स्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो लाइफ में शुभता होगी, और अगर बृहस्पति अशुभ है तो बृहस्पति के उपाय करके हम अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। जब बृहस्पति खाना नंबर 1 में होता है तो आप पढ़े लिखे होते हैं, राजा की तरह जीवन जीते हैं, भाग्य भी आपका साथ देता है। बृहस्पति यहाँ पर्सनैलिटी को एक्सपेंड कर सकता है। आप गुड लुकिंग होते हैं, आशावादी होते हैं, हंसमुख होते हैं और दान भी करते हैं। लग्न में अगर बृहस्पति अकेला हो तो आपको सेल्फिश बनाता है, लाइफ में ऊंचाई देने में भी समर्थ होता है। आपका बृहस्पति अच्छा है, इसका पता इससे पता चलता है कि आपने हायर स्टडी की है। अगर व्यक्ति ने हायर स्टडी नहीं की तो इसका मतलब है कि आपका बृहस्पति शुभ नहीं है। लग्न में बृहस्पति मोटापे की समस्या भी देता है। स्टमक रिलेटेड इशू भी हो सकते हैं। आप खाने के शौकीन होते हैं। आलस आपके लिए नुकसानदायक होता है। आप अहंकारी भी हो जाते हैं। आप पर ईश्वर की कृपा होती है। आप बड़ बोले ना बने, ग्रैटिट्यूड में रहें। दूसरा घर वाणी का भाव है, सलाह का भी भाव है। आप में अच्छे संस्कार, अच्छे लुक्स, पारिवारिक वेल्थ भी अच्छी होती है। आपकी फैमिली सपोर्टिव होती है। आपकी फैमिली की भी प्रोग्रेस होती है। यहाँ बृहस्पति आपको टीचर, कंसल्टेंट का भी काम करवा सकता है। आपके बर्थ के बाद फैमिली की अच्छी ग्रोथ होती है। अगर आप शुक्र से रिलेटेड काम करेंगे तो आपकी अच्छी प्रोग्रेस होगी। आप कपड़े का भी काम कर सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना होगा कि बिज़नेस में आपको खुद का पैसा नहीं लगाना। अगर आप लगाएंगे तो आपको सिर्फ लॉस होगा। इसलिए आप कोई भी काम शुरू करें तो लोन लेकर ही करें। आपको अच्छा खाना बहुत पसंद होता है। आपको खाने के लिए अपनी प्रलोभन इच्छा को कंट्रोल करना चाहिए। आप एम्बिशियस होते हैं। आपके लिए धन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। 3rd हाउस पुरुषार्थ का है। 3rd हाउस में बृहस्पति की पोजीशन अच्छी नहीं होती। आप सीधे सच्चे होते हैं और आपको टेढ़ी बात समझ में नहीं आती। आपके सिद्धांत ऊंचे होते हैं। आप अपने सिद्धांतों से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आप ग्रुप के लीडर हो सकते हैं। वहाँ आपको रिस्पेक्ट मिलती है। सोशल सर्कल अच्छा होता है। आपके भाई बहन समझदार होते हैं। आपके दोस्त प्रभावशाली होते हैं। आपको अपने मुंह से अपनी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, इससे आपके भाग्य की हानि होती है। 4थे घर में बृहस्पति की प्लेसमेंट अच्छी होती है। यहाँ बृहस्पति उच्च का होता है। दादा और पिता का सोसाइटी में अच्छा स्टेटस होता है। आप अच्छे फिलोसोफर होते हैं। आप स्पिरिचुअल होते हैं। आप हाईली एजुकेटेड होते हैं। आपकी फैमिली, वेल्थ, भूमि का सुख मिलता है। आपकी मदर प्योर हार्टेड होती हैं। अगर यहाँ बृहस्पति दूषित हो तो मदर से रिलेशन कुछ अच्छे नहीं होते। पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होती है। बृहस्पति 5 में हो तो आप पैदाइशी सलाहकार होते हैं।
अगर पढ़े लिखे ना भी हों तो भी आप अच्छी एडवाइस देते हैं। अगर बृहस्पति अकेला हो तो संतान होने में दिक्कत आती है या फिर संतान आपकी बात नहीं मानती। आप में ज्ञान का भंडार होता है। जब आप किसी को समझाते हैं तो सब आपको सुनते हैं। आप में एक कमी होती है, आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है। सूर्य की राशि में गुरु हो तो बड़े बड़े लोग भी आपकी बातें सुनते हैं। आपकी सभी रिस्पेक्ट करते हैं। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्रिय होती है। अगर यहाँ राहु भी साथ में हो तो आप खुद की तारीफ करने लगते हैं। आपको शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। छठे घर का बृहस्पति अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। बुध के घर में बृहस्पति कंफर्टेबल नहीं होता। यहाँ बृहस्पति रोगी बना सकता है, आपके दुश्मनों की संख्या को बढ़ा सकता है, डाइजेशन की समस्या दे सकता है, ज़्यादा खाना खाने से लिवर प्रॉब्लम भी दे सकता है। बृहस्पति के साथ अगर क्रूर ग्रह हो तो नेगेटिव रिजल्ट कुछ कम हो जाते हैं। आप लेज़ी नहीं रहते। छठे घर में बृहस्पति खराब हो तो शादी के समय या शादी के बाद सोना खो सकता है या आप सोना गिरवी रख सकते हैं, बेच सकते हैं, जिससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। सातवां घर बृहस्पति की ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। पुरुष की कुंडली में हो तो पत्नी से मतभेद होते हैं और स्त्री की कुंडली में हो तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। विवाह में देरी भी हो सकती है और आपका स्पाउस आप अपने स्पाउस को अपने जैसा बनाने की कोशिश करते रहते हैं। स्पाउस की वेल्थ अच्छी होती है, चरित्र भी अच्छा होता है, विचारों में मतभेद होता है। धर्म कर्म के काम करेंगे तो विवाहित जीवन अच्छा नहीं होगा। आपको अपने वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। चुस्त चालाक नहीं होंगे तो मनी रिलेटेड इशू हो सकते हैं। आठवां घर रिसर्च के लिए अच्छा होता है। आठवें घर में इन लॉज का भी होता है और इन लॉज की संपत्ति को भी बताता है। आठवां घर में पैतृक संपत्ति के लिए एक अच्छी प्लेसमेंट है। आप बहुत ज़्यादा सोच समझकर ही काम करते हैं। आपको इंश्योरेंस से भी फ़ायदा होता है। आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं। जब भी आप किसी मुश्किल में होते हैं तो आपकी मदद आपको भगवान से मिलती है। नौवां घर धर्म भाव में होता है। बृहस्पति अच्छे कर्मों को बताता है। आप जितने धार्मिक होंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। गुरु का आदर करेंगे तो बृहस्पति अच्छा होगा। नास्तिक हो गए तो पिता को हेल्थ इशू और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है। आप दूर देशों की यात्रा कर सकते हैं। आप फिलोसोफर, दयालु, लोगों के बारे में सोचने वाले होते हैं। 10वां घर शनि का पक्का घर है। यहाँ बृहस्पति नीच का हो जाता है और आपकी प्रमोशन डिले होती है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है। कर्म स्थान पर लड़ना पड़ता है, पर बृहस्पति एक सॉफ्ट ग्रह है। आप किसी को मैनिपुलेट नहीं कर पाते। इस कारण आपकी करियर में ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होती है। आपके जन्म के बाद पिता की तरक्की होती है। आपके शत्रु बहुत अधिक होते हैं। बृहस्पति साधु ग्रह है। आपकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं होती। जब तक आप चालाकी से काम नहीं करेंगे तब तक आप फाइनेंशियली कमज़ोर रहेंगे। 11वां घर हर ग्रह के लिए अच्छा होता है। अच्छी वेल्थ, अच्छा फ्रेंड सर्कल, आय के ज़्यादा स्रोत, सोशल सर्कल बड़ा होता है। इच्छाओं को पूरा करने में मददगार भी होता है। इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो एक नई इच्छा हो जाती है। बड़े लाभ कमाने के लिए भी आप पैसा नहीं जोड़ पाते। 12वां घर केतु का घर है। यहाँ केतु उच्च का होता है और ये बृहस्पति का चेला होता है। बृहस्पति का अपना घर है, मोक्ष का भी द्वार है और आप संसारिक नहीं हो पाते। फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए ये अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। धन का व्यय
अधिक होता है, आप विदेश में रह सकते हैं। क्रूर ग्रह साथ हो तो लीगल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। गुरु उच्च का हो तो शुभ ग्रहों की दृष्टि भी हो तो बृहस्पति अच्छा रिजल्ट देता है। आपको याद रखना चाहिए कि आपको इल्लीगल ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए। टैक्स रिलेटेड चोरी भी नहीं करनी चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी नहीं करनी चाहिए। सोना खोना, बेचना, गिरवी रखना बृहस्पति के खराब होने की निशानी है। अगर बुज़ुर्गों ने पीपल का पेड़ निकलवाया हो या कटवाया हो तो जहाँ चोटी की जगह होती है वहाँ के बाल उड़ जाते हैं। बृहस्पति 12 वाले को अचानक से माला पहनने की भी इच्छा हो जाती है। माला पहनने से बृहस्पति अशुभ फल देने लगता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होता है। ससुराल से और स्पाउस से भी आपको फ़ायदा मिलता है। अब बात करते हैं कि आप कौन से उपाय करके अपने बृहस्पति को शुभ कर सकते हैं। बृहस्पति 4 और 7 वालों को अपने घर में टूटी हुई छतरी नहीं रखनी चाहिए। 43 दिन लगातार चने की दाल मंदिर में भेंट करें। इससे आपका सेकंड हाउस, जो कि धन का भी भाव है, एक्टिवेट होता है। पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं। पीले वस्त्रों का दान करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। बृहस्पति 7 में हो तो कुबेर यंत्र को घर में स्थापित करें तो भी आपको काफ़ी मदद मिलती है। तो ये थी कुछ जानकारी बृहस्पति के 12 भावों में के फल की। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।